सर्वज्ञ कोचिंग संस्थान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत। मैं जगदीश डागुर आपका हृदय की अनंत गहराइयों से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, मैंने आपके लिए स्वर संधि में जिन संधियों का विवरण करवाया, मैंने बताया आपके लिए कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। स्वर संधि के भेद 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। जबकि रूप कितने होते हैं? 1। समझिए साहब, यानी स्वर संधि के जो भेद है वो 5 होते हैं और रूप कितने होते हैं? 1। और वह रूप है स्वर प्लस स्वर। तो देखिए, बताना आप, यदि ए आता, भैया यदि ए आ से परे, लाली ध्यान रख, यदि ए आ से परे ए आ आए तो संधि कौन सी? ए आ से परे ए आ आए तो संधि, ई से परे ई आए तो संधि, उ से परे उ आए तो संधि, और री से परे री आए तो संधि। ए आ से परे ई आए तो संधि, ए आ से परे उ आए तो संधि, ए आ से परे री आए तो संधि। कौन? और ए आ से परे यदि ए आई आए तो संधि, ए आ से परे ओ आए तो संधि वृद्धि। ओके, अब देखिए साहब, यानी 3 संधियों के बारे में मैंने बता दिया। 3 संधियों के बारे में मैंने बता दिया, जिनमें एक है दीर्घ स्वर संधि, एक है गुण स्वर संधि, एक है वृद्धि स्वर संधि। देखिए भाई, यदि मात्रा आ रही हो आ की तो संधि, बड़ी ई की आ रही हो तो, बड़े ऊ की आ रही हो तो दीर्घ। ठीक है। और गुण में क्या बताया मैंने? 1 चोटिया। क्या बताई? 1 चोटिया। चाहे किसके रूप में? ए के रूप में आए, चाहे ओ के रूप में। भैया समझना, ए के रूप में आए या ओ के रूप में, या फिर हो नसीब अपना अपना, तो संधि गुण। और जिन शब्दों में, जिन संधि शब्दों में मात्रा आती हो 2, यानी 2 चुटिया, तो वहां पर संधि कौन सी मानी जाती है? वृद्धि स्वर संधि मानी जाती है। तो भैया देखो, ए आ को मेल ईते है गो, ए आ को मेल ईते है गो, ए आ को मेल उते है गो, ए आ को मेल रीते है गो, ए आ को मेल एते है गो, और ए आ को मेल ओ औते है गो। कहने को मतलब है भैया, इधर देखिए, कहने का तात्पर्य है कि यानी ए आ का मेल सभी स्वरों से हो गया। समझना सब अच्छी तरह से, सभी स्वरों से हो गया। अब बारी आती है किसकी? ई की, ऊ की और री की। समझना अच्छी तरह से, ई ऊ और री की बारी आती है। जब भाई ए आ को मेल है गो, तो मेल कौन को होना चाहिए? औरन को होना चाहिए भाई। और भी तो है स्वर, कितने अपन के? 11। तो 11 स्वरों का क्या मेल आपस में होना चाहिए। अब देखिए साहब, ई ऊ और री, ये लिखता हूं साहब यहां पे। इधर देखिए साहब, ई ऊ और री। इधर देखिए साहब, समझना साहब अच्छी तरह से, यण संधि को कभी नहीं भूलेंगे आप तो बस थोड़ा सा ध्यान देना अच्छी तरह से, ठीक है। इधर देखिए साहब, ई ऊ और री, अगर इनके बाद पुनः ये ईश्वर आ जाए तो संधि कौन सी होगी? इनके बाद मैं क्या बोल रहा हूं सुन पहले। यदि ई के बाद, ऊ के बाद और री के बाद पुनः ये ही स्वर आ जाए तो वहां संधि कौन सी होगी? दीर्घ होगी भले आदमी, ठीक है। हाँ,
इधर देखिए, अब ये कह रहे साहब हम कि ई ई उ उ और री के बाद ऐसो हम का लिख दे। समझना बेटा अच्छी तरह से, यानी ई ई उ उ और री के बाद ऐसा हम क्या लिख दे जो इनका मेल, समझना सब अच्छी तरह से, जो इनका मेल सभी स्वरों से हो जाए, इनको छोड़ करके। देखिए साहब, मैंने लिख दिया असमान स्वर, असमान स्वर। जब असमान स्वर मैंने लिख दिया, भैया ध्यान रखना, क्या लिख दिया? असमान जब स्वर लिख दिया तो समझना आप निश्चित है कि ई के बाद का नहीं आवेगा, वेरी गुड, उ के बाद का नहीं आवेगा और री के बाद का नहीं आएगा, री। समझ में आई भैया? तो ई के स्थान पर क्या हो जाएगा? ये। उ के स्थान पर क्या हो जाएगा? वे। और री के स्थान पर क्या हो जाएगा? रे हो जाएगा साहब। ध्यान रखना आप अच्छी तरह से, रे हो जाएगा, ठीक है ना? ध्यान रखना आप अच्छी तरह से। इधर देखिए, यदि ई के बाद क्या है, अरे ई के बाद क्या है तो हो जाता है, उ के बाद आए तो हो जाता है, और री के बाद आए तो हो जाता है। ये तो हुआ साहब नियम, यह है नियम, लेकिन हम नियम बिल्कुल नहीं जानते साहब, हमें नियम बिल्कुल याद नहीं है। मान के चलो एग्जाम में, भैया ध्यान रखना, अगर एग्जाम में कोई शब्द आ जाए तो सबसे पहले उसे लॉजिक से पहचाना जाता है। किससे पहचाना जाता है? लॉजिक से। और यह चीज मैंने बताई आपके लिए कि नियम हमेशा किस पर काम करता है? संधि विच्छेद पे, संधि विच्छेद पर। लाली भैया, यानी जो नियम है वह तो काम करता है संधि विच्छेद पे, और लॉजिक काम करता है संधि शब्द पर। एक चीज बता रहा हूं मैं आपके लिए, ध्यान रखना अच्छी तरह से। यण संधि का उदाहरण वही होगा 100% सत्य। जिस प्रकार से सूर्य किधर से हो गए? पूर्व दिशा से उगता है, ऐसे ही यण संधि के बारे में बताते हैं कि ये वे और रे से पहले क्या आएगा? आधा वर्ण आएगा, पक्की बात है। यह वे को अर्धस्वर भी कहा गया, आपको पता नहीं? पहले बताया था मैंने, आपके वर्ण विचार पढ़ाए थे तब बताए थे ना। तो देखिए साहब, नियम को छोड़िए लेकिन लॉजिक से पहचानिए। भैया यण संधि वही मानी जाएगी जहां ये वे और रे से पहले क्या? आधा वर्ण आता है। मैं वैसे लिख रहा हूं आपसे, ध्यान रखना, देखना किस तरीके से। जैसे मैंने कर दिया प्रत्यय, इधर देखिए साहब, मैंने कर दिया क्या? प्रत्यय, केवल समझाने के लिए। बाद में आपको बहुत लिखाऊंगा मैं, है ना? समझना आप अच्छी तरह से। प्रत्यय लिख दिया, आगे देखिए साहब, मैंने लिख दिया साहब अन्वेषण, अन्वेषण। समझिए साहब अच्छी तरह से, ठीक है भैया? मैंने लिख दिया साहब मात्रादेश, मात्रादेश। एक एक चीज ध्यान से दे, नहीं है हमें पता। देखिए साहब आप अच्छी तरह से, भैया नहीं है हमें पता कि संधि कौन सी है, लेकिन आप तो यही ध्यान रखना कि गुरुजी ने हमें हमारे लिए बताया था कि यदि ये वे और रे से पहले का आवे, आधा वर्ण आता हो। क्या आता हो? आधा वर्ण आता हो, वहां संधि कौन सी होती है? यण होती है। अब यण होती है तो अब नियम को देखिए आप कि इधर देखिए,
क्या करूं संधि विच्छेद? प्रति प्लस ए, भैया प्रति प्लस ए, ध्यान रखना आप अच्छी तरह से। क्या करूं? अनु प्लस ए शन, ध्यान इधर, मात्रादेश, मातृ प्लस आदेश, मातृ प्लस आदेश, ध्यान रखना भैया अच्छी तरह से। अब देखिए मैंने क्या बताया आपके लिए, लॉजिक देखिए संधि शब्द पर, और क्या नियम देखिए संधि विच्छेद पर। बिल्कुल सही है साहब, भैया ध्यान रखना आप अच्छी तरह से। लॉजिक देखिए संधि शब्द पर, और नियम देखिए विच्छेद पर, ठीक है? तो ध्यान रखना भैया, यहां पर ये से पहले कार हो, अरे ये से पहले कार हो, इसलिए संधि कौन सी? कौन सी? वैसे पहले कार हो, संधि कौन सी भैया? क्या आ रहा है? आधा वर्ग, ध्यान रखना। अब बोले साहब ये कैसे आधा वर्ग? तो देखिए जो त्रय है वो तय और रे, तो रे से पहले क्या आया? आधा वर्ग, इसलिए संधि कौन सी? यन हुई भी है, ध्यान रखना। अब देखिए साहब, मान के चलो हमें ये प्रत्येक शब्द ऐसे आ गया, तो अब को देखो प्रे आधा पूरा है तो पूरा लिख दीजिए आप, लिख दिया, अरे संधि विच्छेद करिए, प्रे पूरा है तो पूरा लिख दिया, तय आधा है तो अभी से तो आधा ही लिखिए, अभी से क्या लिखना है? आधा लिखना है, तो देखो आधा ही लिखिए। अब नहीं लिखना हमको ये, अरे कह तो रहो ही भैया, यानी आधा है तो क्या लिखिए? आधा ही, नहीं लिख लो ये, नहीं लिख लो के स्थान पे लिख लो ई, ई लाली भैया, ये के स्थान पे कहा? ई। अब यहां में हमें क्या नहीं लिखना है? ये के स्थान पे कर लो ई। अब ई में छोटी करें कि बड़ी करें? अरे जैसे क्यों करें, हम बड़ी करेंगे हम तो, लेकिन समझना मैंने पहले भी बताया, अगर कोई संधि शब्द विच्छेद करते समय किसका उपसर्ग का रूप लेता है, किसका रूप लेता है? उपसर्ग का रूप लेता है, तो छोटी मात्रा, तो बताओ क्या करेंगे हम? प्रति उपसर्ग है या नहीं? अरे प्रति उपसर्ग हत्या कि नहीं है? अब बताओ पीछे का रहेगा एक, चलो ठीक है, ऐसे नहीं आयो, नहीं आया ऐसे, और इस प्रकार से आ गया उदाहरण, भैया ध्यान रखना, ऐसे नहीं यार, इस प्रकार से आपका उदाहरण आ गया, उसे कैसे करेंगे? अब प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि, प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि द्वितीय शब्द की प्रथम ध्वनि है, ये नहीं, असमान स्वर का असमान स्वर, समझिए साहब भैया, प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि द्वितीय शब्द की प्रथम ध्वनि असमान स्वर आवे तो, भैया आवे तो काहे जावे? ई के स्थान पर क्या है जावे? यह हो जावे, है जावे ना। अब देखिए साहब, तो अब इधर देखिए आप, प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि के बाद में असमान स्वर आयो कि नहीं आयो है? भैया असमान स्वर आयो कि नहीं आयो है? आयो है, तो ई के स्थान पर काहे जावे को? ये देख लीजिए आप, यदि ई के बाद का असमान स्वर आवे तो झटका काहे जावे? ये हो जावे, हैगो कि नहीं हैगो? कोई सा भी ले लीजिए, इससे मतलब नहीं है। इधर देखिए,
भैया इधर देखिए, मैंने किया साहब, नार्योचित्ते, इधर देखिए, अरे अब तो कभी मास्टर है ना। हाँ, यानी अब देखिए नार्योचित्ते, ध्यान देना बेटा अच्छी तरह से। स्त्रियोचित्ते, भैया दिव्यागमन, भैया ध्यान रखना आप अच्छी तरह से। न्यून, न्यून व्यू है, व्यू है, ध्यान देना अच्छी तरह से भैया, व्यू है। अब कुछ नहीं, हमको एक चीज देखनी है भैया, एक चीज देखनी है हमको कि ये से पहले का आधो वर्ण, भैया ये से पहले का आधो वर्ण, ये से पहले, ये से पहले, ये से पहले आवे तो यह के स्थान पर क्या हो जाता है, ई हो जाता है। तो देखिए आप क्या करूं, नारी में छोटी की बड़ी, क्यों, नारी हमेशा क्या होती है, बड़ी हुए। और भैया बिल्कुल सही है ना, पत्नी, है ना, देखिए आपने पत्नी, पत्नी का क्या मतलब होता है, जो अपने पति से तनी तनी रहती है ना, उसे क्या कहते हैं, पत्नी कहते हैं। अपने पति से जो तनी तनी रहती है उसे क्या कहते हैं, पत्नी। और देखिए इसका रवैया कैसा रहता है, रवैया आदमी के प्रति कैसा रवैया रहता है। आपने देखा होगा पत्नी और पाकिस्तान एक ही, पत्नी और पाकिस्तान एक ही राशि है, पाकिस्तान और पत्नी एक ही है ना राशि, पैसे ही पाकिस्तान और पैसे ही पत्नी। और हस्बैंड और हिंदुस्तान, हस्बैंड और हिंदुस्तान इनकी भी एक ही राशि है। तो पाकिस्तान का हिंदुस्तान के प्रति जो रवैया है वही पत्नी का पति के प्रति क्या है, रवैया है, यानी हस्बैंड के प्रति रवैया है। समझिए आप अच्छी तरह से। तो पाकिस्तान जो हिंदुस्तान के साथ जो रवैया करता है, ऐसा रवैया कौन का, पत्नी का रहता है। तो बेटा समझिए आप, तो नारी छोटी के बड़ी, बड़ी। अब देखिए नारी प्लस औचित्य, औचित्य, ध्यान रखना आप अच्छी तरह से। क्या करूं, छोटी के बड़ी, हवाल बताओ बड़ी भाई, हाँ, स्त्री प्लस क्या होगा बेटा, औचित्य। इधर देखिए साहब, औचित्य, क्या करूं, वेरी गुड, वही बड़ी के छोटी, बड़ी देवी, हाँ, देवी प्लस आगमन। भैया ध्यान रखना, इधर ये से पहले, अरे ये से पहले तो संधि, अरे संधि का करूं, नी प्लस ऐसे ही, ऐसे ही का करूं, बी उपसर्ग हो क्या नहीं, तो छोटी के बड़ी क्या करूं बेटा, ओ है। अब इधर देखिए साहब, एक एक चीज देखते जाना, समझ में नहीं आप पूछियो, है ना, ये नहीं कि बोला ऑनलाइन क्लास चल रही है तुम्हें कुछ खूब पूछो तुम तो, है ना, समझना साहब। इधर देखना साहब, न्यून, नी प्लस ऊन। अब देखिए साहब, ये तो पहचान लिया हमने लॉजिक से, इनको पहचानेंगे नियम से। यहां पे कहा, अरे यहां पे कहा, यहां के बाद में आए, यहां, यहां पे, यहां हम में, या में, हाँ, या में,
हाँ आवे झटका है ना। कौन सी बेटा यन संधि मानी जाती है, कौन सी मानी जाती है, यन संधि मानी जाती है। ओके कोई दिक्कत नहीं है, आगे चले। ये हुआ स्टेप एक। स्टेप एक कौन सा, ई के बाद ई, यदि कोई असमान स्वर आवे कहे जावे। ओके कोई दिक्कत, सब संतुष्ट हो, आगे चले। चलो इधर देखिए साहब, भैया ध्यान दे इधर। स्टेप नंबर 2 भैया, स्टेप नंबर 2 और कौन सा भैया, यदि उ भैया, यदि उ और उ के बाद कोई असमान स्वर आए, असमान स्वर आए तो भैया के स्थान पर क्या हो जाता है, वह हो जाता है, वह हो जाता है। ध्यान रखना साहब। वैसे पहले भी क्या आएगा, आधा वर्ण। वैसे पहले भी क्या आएगा, आधा वर्ण। इधर देखिए साहब, अन्वय भैया ध्यान दे, अन्वय क्या होगा, संधि विच्छेद, अनु प्लस आय। ध्यान इधर, अनु प्लस आय। भैया मैंने कर दिया चमवंग, चमु प्लस अंग। अभी बताएंगे सारी चीज है ना। तनवंगी, तनवंगी, तनु प्लस अंगी। जानते हो तनवंगी किसे कहते हैं, है ना। बिहारी ने बताया है, यानी बिहारी ने तनवंगी यानी 9 प्रकार की नायिका बताई, उनमें से एक तनवंगी भी होती है। कौन, तनवंगी, दुबले पतले अंगों वाली नायिका जो फूकते ही उड़ जाए, कहते उड़ जाए, फूकते ही। कहा भी है, यानी जो बिहारी जी हुए रीति काल के, है ना, रीति काल के कवि हुए कौन, बिहारी जी, रीति सिद्ध कवि कहा जाता है उन्हें। उन्होंने जिन नायकों का वर्णन किया है उनमें एक कौन है, तनु, तनु यानी पतला और तनु यानी पुत्र। तो तनुवंगी दुबले पतले अंगों वाली नायिका। एक दोहा भी है, कनक छरीसी कामनी, क्या कहा है, कनक छरीसी कामनी चलत 3 बल खाए और मेरो जियरा न्यो कहे कहूं छुआते ही नहीं मर जाए। या के मारे नायक बेचारा नायिका को छूता तक नहीं, बिल्कुल दूर से, हाँ ठीक है, ठीक ये है तनुवंगी। तो तनुवंगी और लाली भैया चमू, हेलो भैया, चमू, चमू का मतलब होता है सेना। चमू का मतलब क्या होता है, सेना। तो चमू, चमुअंग है ना, सेना का जो भाग होता है वो। इधर देखिए अन्वय, चनवंग, तनवंगी, शिष्वंग, शिष्वंग क्या होगा, इधर देखिए साहब, शिशु प्लस अंग, शिष्वंग। शिशु यानी बालक, और बालकन के क्रियाकलाप जाने, एक विद्यालय था, विद्यालय
और विद्यालय के पास ही भैया एक विद्यालय था और विद्यालय के पास ही एक शमशान था। क्या था? शमशान। अब वहां पे कोई मुर्दा आता और मुर्दे को जलाते तो उधर की अगर हवा भी चल जाती ना, हवा चल जाती तो वहां के जो हेडमास्टर थे वो स्कूल की क्या कर देते थे? छुट्टी कर दे। और बालकों को जब छुट्टी आ जाए नहीं, आनंद आता था, उनके बोले छुट्टी है गई। ये है साहब। रोज कोई ना कोई बड़ा गांव था तो कोई मौत हो जाती थी और वह जलाने लावे, परमात्मा की ऐसी कृपा हो गई, हवाओं में की चल जाई, जो छुट्टी आ जाई, सब बच्चे बाहर। एक दिन भी ऐसे हुआ। अब क्या था, सर्दी के दिन थे, लड़कों की क्या कर दी, बच्चों की छुट्टी कर दी। अब बच्चे तुम जानो घर कहां ठहरे। अब वो घूमने चले गए तो वहां पे दो बुजुर्ग, एक बुढ़िया और एक बुढ़ा, अगहाने पे ताप रहे, काय पे ताप रहे, अगहाने पे। जो वहां पे वे छोरा पहुंच गए स्कूल वाले, दिन में देख लेंगे, ओ आइयो आइयो, बोले काहे को, देख दो छुट्टी ये बैठी, दो छुट्टी ये बैठी। हाँ, क्यों मरेंगे, दो छुट्टी ये बैठी। हाँ भैया, तो शिशुअंग, शिशु प्लस अंग, भैया ध्यान रखना। अब देखिए, हो गया। ये किससे पहचाना? लॉजिक से। ये किससे पहचाना? ये किससे? ये भी, ये, ठीक है ना। अब मान के चलो ये नहीं है, ध्यान देना, ये नहीं है बिल्कुल, और ये है। जैसे मान के चला गया अनु प्लस चमु प्लस तनु प्लस और शिशु प्लस में संधि है यन। कैसे पहचानी? प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि, प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि, द्वितीय शब्द की प्रथम ध्वनि आवे, कोहे जावे, वे, काहे जावे, वे, ठीक है ना। प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि के बाद में कोहे जावे, काबन को यहां पे के बाद में काबन को, ऐसे ही। ओके, दो स्टेप पूरे हो गए साहब। भैया ध्यान रखना, कितने पूरे हो गए? दो स्टेप पूरे हो गए। आगे देखिए साहब, तीसरा स्टेप यण स्वर संधि का। तीसरा स्टेप, और तीसरा स्टेप है री के बाद। किसके बाद? री के बाद। री के बाद यदि क्या आवे? असमान स्वर आए तो, भैया इधर देखना, जो री है के स्थान पर क्या हो जाता है? रे हो जाता है। क्या हो जाता है? रे हो जाता है। भैया ध्यान रखना, रे हो जाता है। और इसके लिए मैं आपको एक चीज बताऊं, ज्यादातर 90% आपको उदाहरण जो आएंगे ना, उनमें आपको त्रय मिलेगा। क्या मिलेगा? त्रय। कितने? 90%। भैया 90% आपको क्या मिलेगा? त्रय मिलेगा। ठीक है ना भैया। जैसे मात्रादेश, मात्रादेश का होगा मातृ प्लस आदेश, आदेश। भैया ध्यान रखना, पित्रादेश क्या होगा? पितृ प्लस आदेश। भैया ध्यान रखना, क्या? हाँ,
भ्रातृ प्लस आदेश। अब इधर देखिए साहब, इधर देखिए, पहचाना किससे? लॉजिक से। अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है बस, कि जो त्रय है ना, त्रय त्रय संयुक्त व्यंजन है। क्या है? इधर देखिए साहब, संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। अब जब संयुक्त व्यंजन है तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है भैया, इस चीज का ध्यान रखना है, त्रय जो मिलकर के बना है वो किससे बना है? तय और रे, तय और रे। कोई दिक्कत? अब आप देखिए, रे से पहले क्या है? आधा वर्ण। भाई आधा वर्ण है या नहीं? आधा वर्ण। और वही बात हमने पहले कही भाई, पहले भी तो यही चीज कही थी, बताया नहीं बताया? कि यदि ये वे और रे, ये वे और रे से पहले क्या है? आधा वर्ण आता है तो संधि कौन सी? यण। अब इधर देखिए आप, यहां पे क्या है? री। यहां पे क्या है? री। और के बाद में क्या है? असमान स्वर। क्या है बेटा? असमान स्वर। तो के स्थान पे क्या है गो? रे। हुए नहीं हुए? जब ही तो आगो मात्रादेश। क्या आ गया? मात्रादेश। भैया पित्रादेश। भैया ध्यान रखना अच्छी तरह से। तो मैंने आपके लिए कौन सी संधि? यण। मैंने आपके लिए यण संधि के बारे में बताया। और यण संधि के बारे में क्या बताया? यदि पहले लॉजिक, पहले लॉजिक, यदि ये वे और रे से पहले क्या आता है? आधा वर्ण आता है, वहां पर संधि कौन सी? ये तो हुआ क्या? संधि शब्द। संधि शब्द को पहचानने का तरीका, लॉजिक। इसके बाद मान के चलो संधि शब्द ने आकर के और संधि विच्छेद के रूप में आपसे पूछा जाए तो वहां पे आपको क्या देखना है? नियम। यह बात मैंने आपके लिए पहले ही बताई भैया, यह बात मैंने आपके लिए पहले बताई कि नियम हमेशा किस पर काम करता है? संधि विच्छेद पर। लॉजिक हमेशा संधि शब्द पर काम करता है। ओके, यण संधि आपकी पूरी हो गई साहब। आगे देखिए साहब, इधर देखिए भैया, अयादि स्वर संधि। इधर देखिए साहब, अयादि स्वर संधि, ध्यान दे अच्छी तरह से। अयादि स्वर संधि, ए को मेल ए आते है गो नहीं है गो, जो बोल रहा हूं वैसा बन। और संधि को नाम बोल दो। ए को मेल ए आते तो संधि, ई को मेल ईते तो संधि, उ को मेल उते तो संधि, री को मेल रीते तो संधि, ए को मेल ईते तो संधि, ए को मेल उते तो संधि, ए को मेल रीते तो संधि, तो संधि, ए को मेल ए आईते संधि, ए को मेल ओ औते संधि, वृद्धि। और ई को मेल सवंते तो संधि यण, ई को मेल सवंते तो संधि, उ को मेल सवंते तो संधि, री को मेल सवंते तो संधि। कोई दिक्कत है? कौन कौन से गए? अब एक बात बताओ, सवन को मेल सवंते है गो तो रह कौन से गे? ए आई ओ और औ।
इनको का करवा दो, मेल करवा। नहीं का मानेंगे, बुरो मानेंगे। का मानेंगे, करवा दे। राजी हो? देखो तो भैया, इधर देखिए साहब, लाली भैया ध्यान इधर। यदि ओ और औ से पहले हम इधर देखिए, ए आई ओ और औ। इधर देखिए साहब, ए आई ओ और औ के बाद में हम ऐसो का लिख दें। ए भैया, ए आई ओ औ के बाद में ऐसो हम का लिख दें जाते इनको मिल सबनते है जाए। असमान स्वर का असमान स्वर लिखे और सब कंटो सब असमान स्वर, असमान स्वर, असमान स्वर। ध्यान देना बेटा अच्छी तरह से। आवे तो, कोहे जावे आए, कोहे जावे आए, कोहे जावे अब, और कोहे जावे अब। ध्यान रखना साहब अच्छी तरह से। ए भैया ध्यान देना, लाली हाँ, ए हेलो इधर, ए आई ओ और औ के बाद आवे, क्या आवे, आवे कोहे जावे, कोहे जावे, कोहे जावे, और कोहे जावे। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भैया, ध्यान रखना। इधर देखना साहब, मैंने लिख दिया नयन। क्या लिख दिया बेटा, नयन। मैंने लिख दिया जय। इतना देखना साहब, जय, एक एक चीज। जय, मैंने लिख दिया साहब विजय। क्या लिख दिया, विजय। बेटा ध्यान देना अच्छी तरह से। क्या लिख दिया, विजय लिख दिया। ठीक है, अब देखिए इधर देखिए साहब, इसको बिल्कुल आराम से बांचना, इसको आराम से बांचो। ना या ने, देखिए आप, ना या ने, ना या आ ये ध्वनि काय की आई, आय की, काय की आई, आय की। ना या ने, ना ये आ ये आ या आवे तो ए ध्वनि आवे काय की, आए। मोड़े मत बनाओ, स्टाइल ते मत बोलो, आराम से जैसे बोले जैसे बोलो कि साहब मैं तो कतई देखो ध्वनि ये नहीं आता हूं, है नहीं, आराम से नॉर्मल तरीका से देखो। ना या ने, ना या आ ये, और जहां ए की ध्वनि आवे वहां ने, तो बेटा क्या करूं, ने प्लस जय ये बोलो, स्टाइल नहीं, आराम से जय ये ए ये। ध्वनि काय की, जब ध्वनि आवे काय की तो क्या करेंगे, करता हूं, क्या करूं, जे प्लस। कोई दिक्कत, हाँ जी, बीजाई ए ये ध्वनि काय की आ रही है, ए की, तो क्या होगा, वेरी गुड, विजय प्लस ई। हाँ बड़ी है, ध्यान दिलाने के लिए धन्यवाद। हाँ बड़ी कौन सी बेटा, कोई दिक्कत, देखो केवल ध्वनि देखनी है। क्या देखनी है, ध्वनि काय की, आय की, ध्वनि काय की, या में तो ने प्लस, जे प्लस, विजय प्लस। ध्यान देना साहब। इसी प्रकार से देखिए, मैंने लिख दिया नायक, क्या कर दिया, मैंने कर दिया दायक, क्या कर दिया भैया, इधर देखना साहब, विधायक।
विधायक। ध्यान इधर, ध्यान इधर, नॉर्मल तरीके से बोलिए। ना ये, ना ये, आ ये, आ हम्म हम्म, ये तो क्या करें? ना ये, यहां देखो, ना ये आए की ध्वनि आवे तो क्या करनी है? आई, क्या करनी है? तो क्या कर दू? नई प्लस, नई प्लस, या में डाई प्लस। क्यों? ध्वनि काय की आ रही है? क्यों ध्वनि काय की आ रही है? जब ध्वनि आवे तो क्या करनो है? और ध्वनि आवे ऐ की तो क्या करनो है? और ध्वनि आवे आय की तो क्या करनो है? प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि, अरे प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि और द्वितीय शब्द की प्रथम ध्वनि असमान स्वर आवे तो है जावे, तो है जावे, कोई दिक्कत? ऐसे ही ध्वनि काय की, ध्वनि काय की? प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि, प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि, द्वितीय शब्द की प्रथम ध्वनि आवे तो है जावे, तो काहे गो, काहे गो? स्टेप नंबर 3 इतने देखिए साहब, पवन, पवन, ध्यान रखना साहब, क्या है? पवन। और भावुक, भैया पवित्र और भावना, क्या है? भावना। ध्यान देना साहब अच्छी तरह से, है ना? भावना, पवित्र, भविष्य, भाव आए, भाव। वही ध्वनि पहचाननी है, ध्यान रखना साहब। वही क्या पहचाननी है? ध्वनि पहचाननी है आपको। ध्वनि काय की? पाव आव, काय की? आवे, काय की? आवे। तो ध्वनि काय की? आव, पावने, पाव आव आव, तो आव तो ओ, आव तो ओ, तो क्या करूं? ओ प्लस अन। भैया भावी, आव आव, अब की ध्वनि आ रही ना, तो क्या करूं? भो प्लस एश्य। भैया ध्यान रखना, तो क्या करूं? ओ प्लस एत्र। यहां ध्वनि भाव, भाव, तो आवे। जब ध्वनि आ रही हो काय की, तो क्या करना है? तो क्या करूं? क्या करूं भैया? भाव, भाव, ओ भाव नहीं, हाँ, भाव प्लस ओक। ध्वनि काय की? भावे, भावे, आवे, आवे, तो क्या करूं? भाव प्लस, भाव प्लस आना, भाव प्लस आना। बेटा इधर देखिए, प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि, अरे प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि आउ के बाद में आवे को है जावे। यहां पे प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि के बाद में आवे काहे जावे, तो कावन को, कावन को। कोई दिक्कत भैया नहीं है ना? तो आज मैंने आपके लिए दो संधि, एक कौन सी? यण, और दूसरी अयादि स्वर संधि के बारे में बताया। दोस्तों आपको संधियों से संबंधित जो क्लासें आपको ऑनलाइन मिल रही हैं, आप उनका आनंद लें। और मैं जगदीश डागुर आपसे पुनः आग्रह करता हूं कि हमारा जो YouTube चैनल सर्वज्ञ कोचिंग संस्थान हिंडौन सिटी के चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। और मैं यही कहना चाहता हूं कि पूरी तरह से इसका आनंद लें।
मैं जगदीश डागुर उन्हें अगले एपिसोड में आपके लिए कल फिर आपसे मुखातिब होऊंगा। बोल गिरिराज महाराज की जय।